नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी। रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी त्रिपुरा में जीत की ओर अग्रसर। नागालैंड में सत्तारूढ़ एनडीपीपी भाजपा गठबंधन की दोबारा सरकार बनना तय। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा, दुनिया की उत्पादन, विकास, वित्तीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां कम करने के लिए G20 से उम्मीद। उच्चतम न्यायालय का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा करने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें रायसीना संवाद का आज शाम नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे और इंदौर में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली पारी में 197 रन पर आउट। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। प्राप्त रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी त्रिपुरा में जीत की ओर बढ़ रहे हैं। नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा गठबंधन का सत्ता पर बरकरार रहना तय दिख रहा है। मेघालय में परिणामों के रुझान से त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि एनपीपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। त्रिपुरा में सभी 60 सीटों के रुझान मिल गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी गठबंधन 34 सीटों पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटों पर बढ़त बनाई है। टिपरा मोथा के प्रत्याशी 12 सीटों पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार डॉ माणिक साहा बोर्दोवली सीट पर आगे चल रहे हैं। नागालैंड में सभी 60 सीटों के रुझान मिल गए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा एनडीपीपी गठबंधन 39 सीटों पर आगे है, जबकि नगा पीपल्स फ्रंट 1 सीट पर आगे चल रहा है। अन्य उम्मीदवार 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अकुलुतो सीट पर भाजपा उम्मीदवार कोजेटो किनिमी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। त्यूसांग सदर 1 सीट पर भाजपा उम्मीदवार पी बाशंग मोंगबा चांग ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनसीपी उम्मीदवार तोयांग चांग को 5,644 वोटों के अंतर से पराजित किया है। त्यूसांग सदर 2 सीट पर आरपीआई अठावले गुट के इम्ति चोवा निर्वाचित घोषित हुए हैं। नोकसेन विधानसभा सीट पर आरपीआई अठावले गुट के वाई लीमा ओनिन चांग ने एनडीपीपी उम्मीदवार को 188 वोटों से हराया है। समातोर चेसोर सीट पर एनडीपीपी के केउसो किमचुंगर ने लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास गुट के आर तोहनबा को 2,295 मतों के अंतर से पराजित किया। मौजूदा मुख्यमंत्री और एनडीपीपी उम्मीदवार नेफ्यू रियो उत्तरी अंगामी 2 विधानसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। मेघालय में सभी 59 विधानसभा सीटों के रुझान प्राप्त हो गए हैं। सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी 26 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 5 सीटों पर और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य उम्मीदवार 15 सीटों पर आगे हैं। नर्तियांग विधानसभा क्षेत्र में एनपीपी उम्मीदवार स्नीवाओ भलंग धर ने कांग्रेस के इम लांग लालू को 2,123 वोटों से हराया है। मुख्यमंत्री और एनपीपी उम्मीदवार कॉनरेड संगमा दक्षिण तुरा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन ताइसोंग पिन उर्सला सीट पर आगे हैं। भाजपा उम्मीदवार सैमुअल एम संगमा बागबरा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य की सोयोंग सीट पर एक प्रत्याशी के देहांत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुकुल संगमा 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सोंगसाक सीट पर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन टिकरी किला सीट पर पीछे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री और एनपीपी उम्मीदवार अम्पारिन लिंगडोह पूर्वी शिलंग सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार सनबोर सुलई दक्षिण शिलंग सीट पर आगे हैं।
अभी अभी समाचार मिला है कि नागालैंड में सत्तारूढ़ एनडीपीपी ने विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई अठावले गुट को 2-2 सीटें मिली हैं। एनपीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2-2 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनावों में पार्टी और घटक दलों के अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति को श्रेय दिया है। आकाशवाणी से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि शांति और विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के एजेंडे ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मैं कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूर्वोत्तर की तरफ जितना काम उनकी सरकार ने किया वो ऐतिहासिक है। स्वयं प्रधानमंत्री जी 51 बार आ चुके हैं पूर्वोत्तर में, 400 से अधिक बार उनके मंत्री आ चुके हैं। लगभग 15 दिन में एक बार तो एक मंत्री मिलते ही हैं। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यहाँ विकास और शांति दोनों बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ है। कई योजनाओं को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। हाईवेज हो, इंटरनेट हो, रेलवेज हो। नागालैंड में तो 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन आया। एयरपोर्ट्स में, फ्लाइट्स में बहुत काम हुआ है और हम मानते हैं कि सकारात्मक एजेंडे का नतीजा है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार जो सकारात्मक काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। और यहाँ राज्य में नेफ्यू रियो जी के नेतृत्व में जो हमारी कोलिशन ने पिछले 5 साल में काम किया है। मेघालय में विधानसभा चुनाव की मतगणना में ताजा रुझानों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मेघालय में नई पार्टी वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी उभर के आए हैं, जिसने 5 सीट पर लीडिंग में है। खासी प्रांत में मावलाई, मारिंगनेंग, मैलियम, नांगक्रेप, नॉर्थ शिलांग निर्वाचन क्षेत्रों में ये वीपीपी लीडिंग में है। अंतिम रिजल्ट की घोषणा अभी होने का है, लेकिन ये नई पार्टी निश्चित रूप से बड़ी पार्टियों से वोट काट के इस बार मेघालय चुनाव में गेम चेंजर बनी है। अभी तक के ट्रेंड्स के अनुसार मुख्यमंत्री कांडाट के संगमा साउथ तुरा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार बेर्नार्ड मरक से 2800 से ज्यादा वोट से आगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी के नेता मुकुल संगमा संसद क्षेत्र में 300 वोटों से लीडिंग में है, तो उनकी दूसरी क्षेत्र तिकरिकिल्ला में ट्रेलिंग में है। साउथ शिलांग में बीजेपी उम्मीदवार सांबर सुलाई ने 9500 से ज्यादा मेजॉरिटी से लीडिंग में है। कांग्रेस मेघालय प्रेसिडेंट विंसेंट पाला उनमें से हैं जो ट्रेलिंग में है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिलांग से लक्ष्मी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 2nd of March 2023, brings an exclusive interview with Professor Ashan Riddhi, Head of Department of History, Rajiv Gandhi University, Doimuk in Arunachal Pradesh. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य लक्ष्य तथा कार्यवाहियों की एकता की आवश्यकता का संकेत देता है। प्रधानमंत्री ने G20 विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश से संबोधित किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये बैठक साझा और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने की एकजुटता को प्रतिबिंबित करती है। इंडिया has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives.
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की बैठक गंभीर वैश्विक मतभेद के समय में हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि G20 के सदस्य देश वर्तमान समस्याओं के समाधान के मुद्दे पर अपने अपने विचार और दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं होने के कारण ये जिम्मेदारी G20 के देशों पर है। उन्होंने कहा कि विश्व विकास संबंधी चुनौतियों, आर्थिक लचीलेपन, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा को सुगम बनाने के लिए G20 देशों से आशा करता है। श्री मोदी ने कहा कि G20 देशों में आपसी सहमति बनाने की क्षमता है। The world looks upon the G20 to ease the challenges of growth, development, economic resilience, disaster resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. In all these areas, the G20 has capacity to build consensus and deliver concrete results. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैठक गांधी और बुद्ध की धरती पर हो रही है। ऐसे में सभी गणमान्य प्रतिनिधियों को विभाजित करने वाली शक्तियों पर ध्यान न देकर एकजुट करने वाली शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें भारत की सभ्यता से प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे पहले भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। बैठक की शुरूआत में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कोविड महामारी, कमजोर आपूर्ति श्रृंखला, चल रहे संघर्ष, ऋण संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए साझा मंच तलाशने की आवश्यकता की बात कही। उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में संसद द्वारा कानून नहीं बनने तक ये पैनल लागू रहेगा। ये पीठ भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें रायसीना संवाद का आज नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि होंगी। 3 दिवसीय रायसीना संवाद भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय कर रहा है। इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 197 रन पर आउट हो गई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को भारत पर 88 रन की बढ़त मिली है। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। भारत ने कल 109 रन बनाए थे। विराट कोहली ने सबसे अधिक 22 रन की पारी खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भोजपुर के श्री अन्न महोत्सव से लोगों में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव लोगों को अपने आहार में मोटा अनाज शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिहार के भोजपुर जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी IPFT त्रिपुरा में जीत की ओर अग्रसर। नागालैंड में सत्तारूढ़ NDPP भाजपा गठबंधन की दोबारा सरकार बनना तय। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा, दुनिया की उत्पादन, विकास, वित्तीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां कम करने के लिए G20 से उम्मीद। उच्चतम न्यायालय का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा करने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें रायसीना संवाद का
आज शाम नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।